26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर किसान और पुलिस अधिकारियों के बीच आज तीसरे दौर की बैठक हो रही है। 3 राज्यों के पुलिस अधिकारी और किसान नेताओं के बीच सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक चल रही है। और उधर कल सरकार और किसानों के बीच हुई बैठक के बाद उम्मीद की एक नई किरण जगी है। बैठक में सरकार ने नए कृषि कानूनों पर करीब 1.5 साल तक के लिए रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है और इसी प्रस्ताव पर आज ठीक 2 बजे किसान सिंघू बॉर्डर पर चर्चा भी करेंगे। शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर जो भी फैसला लिया जाएगा उसके बारे में सूचित किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। आज की बैठक के बाद कल यानी कि 22 जनवरी को सरकार के साथ भी किसानों की 11वें दौर की बैठक होनी है और इस बैठक में सरकार को फैसले की जानकारी भी दी जाएगी किसानों की तरफ से। बहुत अहम हमारे साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी पूजा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल मेरे साथ मौजूद है। कुणाल, सबसे पहले मंथन क्या चल रहा है? अगर सरकार होल्ड कर रही है, सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, किसानों के बीच राय क्या बनती नजर आ रही है? देखिए, जो सरकार का प्रस्ताव आया है उस पर किसान भी अपनी राय बनाने में लगे हुए हैं। 2 बजे जैसा आपने बताया मीटिंग है, लेकिन एक बात तो है कि जो आइस ब्रेकर है, क्या ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं जो जमी हुई बर्फ थी उसको पिघलाएगा? क्या किस तरफ रास्ता जाएगा? कई सारे किसान नेता हमारे साथ हैं। कल जो प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, क्या लगता है कि उससे बात अब आगे कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगी? जी, जो भी प्रस्ताव आया है हमारी कमेटी ने उस पर आज विचार कर रही है और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी आज हमारी, उस पर विचार करके कल उनका एक जो भी जवाब होगा वो दिया जाएगा। किस तरफ लग रहा है? क्योंकि आप लोगों की मांग थी 3 बिलों को वापस लेने का, बिल पर रोक लगाने की बात कह दी है सरकार ने 1.5 साल। नहीं, रोक नहीं, हमें खत्म ही करना ना, सीधी सी बात है। अपनी गलतियां छुपाने की बार बार प्रयास कर रही है सरकार, कभी बार बार चेंजेस क्यों ला रही है? अब 2 साल पे चले गए, पहले तो ये कह रहे थे करना ही नहीं है, जाने की कहीं ना कहीं ने अपनी मिस्टेक समझ आ गई है। अब सीधी भली बात ही सरकार इसे रद्द कर दे और निपटाए 26 जनवरी से पहले और निपट भी जाएगा तो किसानों ने परेड में शामिल होना है, उनको मौका जरूर दे। अच्छा, ये बताइए कि जो आज बैठक है उसमें क्या है एजेंडा आपके? आज की बैठक का एजेंडा वही है जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है, उसमें विचार होगा। तो जैसा नवजोत बताया जा रहा है यहाँ से कि बैठक में खुले मन से विचार होगा, ऐसा नहीं है क्या कि अब जो प्रस्ताव है उस पर भी सीधे सीधे विचार करने पर भी मनाही है, लेकिन हाँ विचार होगा। ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, सकारात्मक नजरिया है कि कहीं ना कहीं जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उस पर आज विचार होगा। 5 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी कि कल जो बैठक होनी है सरकार के साथ उसमें क्या रुख रहे। वही बात है, क्योंकि उसमें अब सारी उम्मीदें हैं। आज की जो बैठक है वो बहुत अहम है, जो कि किसान आपस में एक बैठक करेंगे जिसके बाद 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हिमांशु, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन उस बीच एक बहुत अहम बात, सकारात्मक बातचीत के बावजूद बड़ा सवाल यह है कि क्यों जारी रहेगी 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली? किसानों को रोकने में क्यों लाचार हैं किसान नेता और क्या कल सरकार से कोई बात बन पाएगी? सारे ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है। राकेश टिकैत से मेरे सहयोगी कुमार कुणाल ने बात की। किसान आंदोलन का लगभग आप चेहरा बन चुके हैं राकेश टिकैत। नहीं, आपने भी आज शक्ल सूरत नया पहनावा धारण किया हुआ है, तो क्या कुछ नई बात बनने वाली है क्या? नहीं, नई बात नहीं। पगड़ी तो एक शान है किसान की और पूरे देश की शान है पगड़ी। लेकिन कल मीटिंग में तो नई बात निकल के आई है, ये तो आप मानेंगे? नहीं निकल के आई, सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है और आज हम उस पर पूर्ण रूप से विचार उस पर करेंगे, प्रस्ताव, और उस पर पूरा विचार करेंगे और फिर सरकार के साथ में कल मीटिंग है 2 बजे, तो उसमें अपनी बात बता देंगे। विचार करेंगे मतलब तो जो पहले का एक तरीके से डिमांड था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो उस पे कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सोच रहे हैं कि जो प्रस्ताव है उसको कंसीडर किया जाए? नहीं, वो सारे जो किसान आएंगे वो किसान बात करेंगे उसमें सारे, और वो प्रस्ताव जो सरकार ने दिया है वो किसानों के बीच में रखेंगे कि ये प्रस्ताव है। किसान उस पर क्या सहमति सब लोगों की बनती है, क्योंकि सबकी सहमति बनेगी। अभी सबकी सहमति ये है कि वो वापसी होना चाहिए, पूर्ण रूप से बिल वापसी होना चाहिए। अभी सबकी सहमति ये है और क्या प्रस्ताव बनता है कल फिर उसी संबंध में फिर बात करेंगे। कुमार कुणाल मेरे साथ मौजूद हैं, हिमांशु मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश टिकैत को आपने सुन लिया। हिमांशु, सरकार से लेकर कोर्ट तक
कोशिशें लगातार यही की जा रही, भले ही दोनों तरफ से सकारात्मक बातचीत की बातें सामने आ रही हों, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव के बाद क्या उम्मीदें? देखिए, बिल्कुल सरकार की उम्मीदें बहुत हैं। कल नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये साफ कहा था कि हमने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है बड़े मन से, और वो भी गुरुपूरब के दिन दिया है। आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। किसान आंदोलन को जो है स्थगित करना चाहिए। जब तक ये कमेटी जो है अपना निर्णय नहीं दे देती, बीच का रास्ता नहीं निकाल देती, तब तक के लिए जो है हम कानून को लागू नहीं करेंगे। इसके लिए अगर आपको हम पर कोई संशय है, कोई शंका है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इसके लिए एक एफिडेविट देने के लिए भी तैयार है। तो सरकार को बहुत उम्मीद है इस प्रपोजल से कि आज किसान जो है इस प्रपोजल को सरकार के मान लेंगे और उसके बाद जो है बीच का रास्ता निकलेगा। चलिए उस पर नजर रखें, लेकिन हिमांशु अंदर जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में भी जरा अपडेट दीजिए, क्या कुछ हो रहा है वहां, हिमांशु? देखिए, अभी जो मीटिंग चल रही है, तीनों सदस्य जो है वो बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आगे किस तरीके की रणनीति है, किन किन संगठनों के नेताओं को बुलाना है, क्या जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं 40 संगठन हैं, उनके नेताओं को कैसे बुलाया जाएगा, क्योंकि सरकार सभी संगठनों ने ये तो कह दिया कि हम नहीं आएंगे इस मीटिंग के अंदर। ये वो लोग हैं जिन्होंने इन तीनों कृषि कानूनों को के फेवर में बात की है, अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, उनकी रिकमेंडेशंस रही हैं। तो इसको लेकर अब देखना यह है कि क्या ये तीनों जो सदस्य हैं ये उन सभी संगठनों को बुलाएंगे जो देश के अन्य राज्यों से संगठन है, जिनसे बातचीत करके ये एक संदेश जाए कि ये तीनों कानून जो है वो किसानों के हित में है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, जो विरोध कर रहे हैं उन के किसान संगठनों के नेताओं को कैसे बुलाया जाएगा, इसको लेकर भी एक बड़ी रणनीति जो है आज बनाई जाएगी। इन तीनों मेंबर्स की इसी को लेकर बातचीत भी हो रही है।